तो स्वागत है भाई, कैसे हो आप लोग। आज फिर बाजार की बात करेंगे। और जैसे कि आज हमने निफ्टी के अंदर क्या देखा, मार्केट के अंदर एक गैप अप ओपनिंग हुई और मार्केट ने थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग के अंदर ही अंदर ऑल टाइम हाई यानी कि निफ्टी ने आज 21,000 की पोजीशन को टच कर लिया है। यानी कि ऑल टाइम हाई बना चुकी है निफ्टी। और हमारी निफ्टी जो है 21,000 को ऑलमोस्ट टच करके वहाँ से फिर एक डाउन ट्रेंड देखा हमने अच्छा खासा मार्केट के अंदर। करीबन 10:30 बजे के करीब 21,005 टच करके मार्केट जो है वहाँ से डाउनफॉल हुई अच्छी खासी। और कंटिन्यूस डाउनफॉल देखी हमने 20,860 के करीब। वहाँ से फिर थोड़ी बहुत ही रिकवरी मोशन दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर। और वहाँ रिकवरी के आसार देखते हुए ये पता लगा कि अभी भी मार्केट 21,000 की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो ये थी आज की बात, ठीक है। अब बात को समझेंगे कि मार्केट यहाँ से और क्या कर सकती है और किस लेवल तक जा सकती है। पहले तो हम समझेंगे कि निफ्टी अभी करीबन 25 पॉइंट ऊपर है और यहाँ से किस लेवल तक जा सकती है, नीचे के ऊपर रेजिस्टेंस किस लेवल पर बन सकता है और नीचे सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है मार्केट का। बात करेंगे फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी के अंदर भी जो है 73 पॉइंट्स की जो है बढ़त होते हुए देखने को मिली हमें। और फिन निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही घूम रही है। बैंक निफ्टी की बात करूंगा, बैंक निफ्टी जो है 47,000 को होल्ड करते हुए थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। यानी कि 47,050-55 के करीब अभी होल्डिंग पे चल रही है। बट कहीं ना कहीं आज की अगर बैंक निफ्टी की हाई बोलूं तो बैंक निफ्टी ने आज भी जो है 47,170 के करीब जो है हाई बनाया फिर वापस। और फिर वहां से हमने एक डाउनफॉल देखा मार्केट के अंदर, यानी कि 46,850। तो अगर हम 2-4 दिन के अंदर वो भी बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या आसार बन रहा है और यहाँ से क्या कुछ हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैंने निफ्टी बता दिया आपको जो कि 23 पॉइंट ऊपर है और फिर निफ्टी जो कि 73 पॉइंट्स ऊपर है। अब वहीं पर बैंक निफ्टी जो करीबन 200 पॉइंट ऊपर है। बात करेंगे सेंसेस की। सेंसेस ऑलमोस्ट जो है आज आज जो है 69,900 के करीब हाई गया और फिर वहां से हमने डाउनफॉल देखी। तो सेंसेस ने भी ऑल टाइम हाई बनाया आज। तो निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई बनाया और सेंसेस ने भी, दोनों ने जो है ऑल टाइम हाई बनाया आज। और फिर वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग समझ लीजिए या फिर गिरते हुए हमने देखा मार्केट को। अब आ जाएंगे हम गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी करंटली जो ट्रेड कर रही है वो 21,000 31 के करीब ट्रेड कर रही है। यानी कि 44 पॉइंट्स जो है कहीं ना कहीं डाउन नजर आ रही है गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी में अच्छी गिरावट है एज कम्पेयर टू हमारी जो निफ्टी यहाँ पर चल रही है। तो उसका इम्पैक्ट हमें शायद मंडे को देखने को मिले, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब कुछ दिग्गज स्टॉक्स की बात करूं, जैसे कि रिलायंस हो गया। रिलायंस में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली सुबह से और रिलायंस करीबन 6 पॉइंट जो है कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर आ रहा है। उठने के बाद जो करीबन अच्छी खासी रैली लगाई, रैली लगाने के बाद फिर वहां से हमने पूरा का पूरा अभी डे लो के करीब चलते हुए नजर आ रहा है। एचडीएफसी में बहुत अच्छी बढ़त है, कहीं ना कहीं 1.5% की जो है बढ़त होते हुए हमें मिली आज। आईसीआईसी बैंक भी करीबन आधा परसेंट से ऊपर है। और और जैसे कि एक्सिस बैंक की बात करूँ, एक्सिस बैंक भी करीबन आधा परसेंट से थोड़ा सा नीचे है। बट कोशिश पूरी जारी है उसकी तरफ से भी कि वो भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब डॉ जोन्स की बात करूँ तो कल डॉ जोन्स में जो है करीब थोड़ी गिरावट रही तो थोड़ा ऊपर गया। ऑलमोस्ट ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे ना जाते हुए 62 पॉइंट की बढ़त होते हुए देखने को मिली। अभी डॉ फ्यूचर्स की बात करें तो करंटली काफ़ी अच्छी एक रैली देखने को मिली है डॉ फ्यूचर्स के अंदर। हालांकि बहुत नीचे लेवल से डॉ फ्यूचर्स गिरते गिरते उठ के वापस ऊपर आया और करीबन 32 पॉइंट जो है बढ़त देखने को मिली। वहीं पर नेस्डेक की अगर बात करूं तो नेस्डेक में करीबन 1.5% की चढ़ाई होते हुए नजर आई, यानी कि 234 पॉइंट की कल की बात में। एसपीएक्स में भी करीबन आधे परसेंट से ज़्यादा बढ़त थी, यानी कि 36 पॉइंट की। और यूरोपियन मार्केट भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव टेरिटरी में थे कल भी और आज भी। तो अब बात करेंगे कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है मार्केट के अंदर और यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट किस लेवल पे जा सकती है और कैसे जा सकती है। तो आपको जैसे कि पहले तो मैं ये बता दूं कि
लेवल्स की बात हम बाद में करेंगे। पहले जो आरबीआई के कुछ आज डेटा आने वाले थे और मॉनेटरी पॉलिसीज के ऊपर जो है कहीं ना कहीं आरबीआई गवर्नर जी आए और उन्होंने जो बताया उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आरबीआई रेजेस यूपीआई पेमेंट लिमिट्स फॉर हॉस्पिटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू 5 लाख रुपीस फ्रॉम 1 लाख पर ट्रांजैक्शन। जैसे कि पहले क्या होता था कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस थी पेमेंट करने की, उसकी जो लिमिट थी, उसकी पर ट्रांजैक्शन की जो लिमिट थी वो 1 लाख की थी। अब इस दौरान क्या होता था कि मान लीजिए आपको हॉस्पिटल्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कोई भी आपको पेमेंट करनी है, तो ऐसे में वहाँ 3 लाख या 4 लाख की ट्रांजैक्शन अगर होनी है तो आप एक बार में नहीं कर पाते थे। तो उस प्रॉब्लम को टैकल करते हुए आरबीआई ने क्या करा कि 1 लाख पर ट्रांजैक्शन को हटाते हुए आप 5 लाख पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आप। तो ये तो एक पहली चीज़ थी। अब ये कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। The Reserve Bank of India on Friday raised UPI payment limits for hospital and educational institution to rupees 5 lakh from 1 lakh per transaction। ठीक है, तो ये एक मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर अगर बिल मान लीजिए 2 लाख 3 लाख का बन रहा है तो आपको वहाँ पर वेट करना पड़ता था और उस वेट के दौरान आपको 2-2 3-3 बार ट्रांजैक्शन करनी पड़ती थी। और मे भी कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जो पर डे की लिमिट थी वो करीबन 1 लाख की लिमिट थी, तो पूरा का पूरा बिल जो है हो नहीं पाता था। इसी दौरान कभी कभी जो हॉस्पिटल्स वाले होते थे वो कभी जाने भी नहीं देते थे कि जब तक उनकी पूरी पेमेंट नहीं होगी तब तक उसके बाद वो अपना वहाँ से जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे या जो पेशेंट्स थे, उन्हें पेशेंट्स लोग को कहीं ना कहीं इन चीज़ों की प्रॉब्लम्स पड़ती थी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली कि 1 लाख पर ट्रांजैक्शन के बेस से उठ के हमें 5 लाख पे आरबीआई ने पहुँचाया, तो ये अच्छी चीज़ है। दूसरी बात करेंगे, आरबीआई डिसीजन टू होल्ड रेट टू बूस्ट हाउसिंग डिमांड सेज रियल स्टेट एक्सपर्ट। अब क्या है कि जो अभी हमारा जो रियल स्टेट का बिजनेस है वो हालांकि इतना खास चलते हुए नज़र नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसमें जो बूस्टिंग चाहिए वो बूस्टिंग कहीं ना कहीं तभी आ सकती थी अगर आरबीआई अपने रेपो रेट को और और भी जो मॉनेटरी पॉलिसीज के जो रेट्स होते हैं उनको होल्ड करता है। तो अगर उसी सेम जो प्रीवियसली था 3 मंथ्स पहले या 6 मंथ्स पहले अगर उसी सेम रेट को होल्ड करता है तो कहीं ना कहीं हाउसिंग जो डिमांड्स है वो उन्हें बूस्टिंग मिलेगी। तो ये रियल स्टेट्स वालों का कहना था, तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव है। बट इसमें एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है प्रॉब्लम कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से हम डिसीजंस को होल्ड करेंगे या रेपो रेट को होल्ड करते हैं कहीं ना कहीं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करते हैं और रेट को एज इट इज़ होल्ड कर करके चल रहा है कि इन कमिंग डेज इन्फ्लेशन जो है कम हो जाएगी, तो यहाँ पर ऐसे बिल्कुल नहीं होने वाला। तो मे भी शायद एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है जो आने वाले टाइम में ज़रूर शायद मार्केट को धक्का दे सकता है। ठीक है, मतलब अभी तो करंटली अगर देखा जाए तो अभी करंटली ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये जो नवंबर और दिसंबर का महीना था इसमें इन्फ्लेशन बढ़नी थी। इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो एटलीस्ट ऐसा था कि उसमें बढ़नी थी, तो उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन्हें रेपो रेट को या दूसरे रेट जो भी होते हैं उन रेटों को इन्हें बढ़ाना था ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जाए। बट आरबीआई ने ऐसा नहीं करा। वो शायद उसकी वजह यही थी कि कहीं ना कहीं वो हाउसिंग डिमांड को जो है बूस्ट करना चाहते थे। तो एक ये भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि आगे जाके ऐसा हो जाए। ठीक है, अब दूसरा है कि आरबीआई प्लान्स यूनिफाइड फ्रेमवर्क फॉर कनेक्टेड लैंडिंग। अब जो ये लैंडिंग वाला मसला था इसमें मैं इसके बारे में भी बताऊंगा जिसमें पेटीएम वेटीएम भी आता है, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा न्यूज़ के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे शेयर्ड दैट इट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस अ यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कनेक्टिंग लैंडिंग अक्रॉस द रेगुलेटेड एंटिटीज। अब ये रेगुलेटेड एंटिटीज क्या थी, जैसे कि एनबीएफसीज हो गए, ठीक है, और बैंक्स हो गए, ये लोग क्या कर लेते हैं, ये अनसिक्योर्ड लोन्स जो है ये पब्लिक को दे देते हैं। जैसे कि आप कह देते हैं कि पे बाय टुडे पे लेटर तो वो एक ईएमआईज के बेस पे चलता था। अब उसमें क्या होता था, जो
कैश फ्लो आनी थी वो मंथली हमें दिखती थी, बट कंटिन्यूसली नहीं देख पाते थे। और जो प्रोडक्ट्स तो वो तो निकल जाते थे, तो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिलती है, बट जो उसकी अमाउंट थी वो अमाउंट टोटली पूरी 1 साल बाद आती थी। अब NBFC इसमें फ़ायदा क्या उठाते थे, वो कहीं ना कहीं नो कॉस्ट EMI में तो दे देते थे, बट बाजी जगह वो इंटरेस्ट वहाँ पर लग ही जाता था, वो इंटरेस्ट का बहुत फ़ायदा उठा रहे थे। बट उस कैश फ्लो का जो इनफ्लो होना है मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर, जो कैश इनफ्लो होना है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था, तो RBI उसे कट करना चाहता था। इसलिए RBI ने बहुत सारी चीज़ें उसके रिगार्डिंग बोली भी है कि किस तरीके से आप ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। और इवन पेटीएम को भी कहा कि जो आप पोस्टपेड का जो क्या नाम है लोन दे रहे हैं उसे आपको काटना पड़ेगा, और उसी के बेसिस पे पेटीएम के अंदर हमने एक अच्छी खासी गिरावट भी देखी, करीबन 20% की। अब आ जाते हैं एक अलग सी चीज़, नो लूजिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अराउंड द कॉर्नर। अब क्या है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी अभी की इन्फ्लेशन, भाई RBI साफ सुथरा कह रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है। वी आर स्टिल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर टू रीच 4% RBI से। तो RBI को कहीं ना कहीं वो जो टारगेट मिला हुआ है 4% का, तो उसके बेस पे लेके जाना है। बट ऐसा नहीं है कि हम मॉनेटरी पॉलिसीज़ को ऐसे ही होल्ड कर करके चले गए तो हमारी इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस दौरान हमें क्या करना पड़ेगा, रेपो रेट हो गए या दूसरे रिजर्व रेपो रेट हो गए, उनमें अगर इंक्रीमेंट करना है तो आने वाले टाइम में हमें ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और 4% पे लेके आना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताया, क्या नाम है, RBI डिसाइड्स टू अलाउ रिवर्सल ऑफ लिक्विडिटी फैसिलिटीज अंडर बोथ SDF MSF ड्यूरिंग वीकेंड्स एंड हॉलीडेज। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो पहले क्या होता था कि इस दौरान लिक्विडेशंस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी SDF की तरफ से और MSF की तरफ से। तो ये जो है अब वीकेंड बेसिस पे जो है इनमें कहीं ना कहीं लिक्विडेशंस देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ खास नहीं था, RBI की जो भी पॉलिसीज आई है मॉनेटरी पॉलिसीज में ऐसा कोई चेंजमेंट नहीं था, एज इट इज़ था। ना तो ज़्यादा कोई मंदी नज़र आ रही है, ना ही ज़्यादा कोई तेज़ी नज़र आएगी मार्केट में RBI के डिसीजन से। हालांकि आने वाले टाइम में मंदी जरूर आ सकती है, उसका रीज़न भी मैं आपको दूंगा। तो अब वापस आ जाते हैं हम मार्केट पर, और फिर मार्केट को समझेंगे कि अभी करंट जोन में मार्केट जहाँ ट्रेड कर रही है। जैसे कि मैंने निफ्टी की बात करी, तो निफ्टी अभी करंटली जो है 20,950 के करीब ट्रेड कर रही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कहाँ सपोर्ट बन रहा है। तो अगर निफ्टी 20,900 के करीब पे देखें, तो आज जो पुट राइटर्स है वो करीबन 1,42,000 के करीब है ओपन इंटरेस्ट। और वहीं पर इंट्राडे में देखें 900 पे, तो 56,000 के करीब जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि इंट्राडे में। अगर कॉल राइटर्स की बात करें जो मार्केट को गिराना चाहते हैं नीचे, वो करीबन 1,20,000 के करीब है, और इंट्राडे में जो है 59,000 के करीब है। तो यहाँ तो हमें डेटा खराब होते हुए नजर आ रहा है। बट 21,000 की बात करें, 20,900 पे कहीं ना कहीं आज के लेवल पे इंट्राडे लेवल पे कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेवल पे है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है इंट्राडे के बेस पे 20,900 पे वो भी कहीं ना कहीं पुट राइटर्स अपना आप को बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बट 21,000 की बात करूँ तो 21,000 पे करीबन 2,28,000 के करीब जो है ओपन कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और जिसमें कि अलग से जो आज ऐड हुए हैं वो करीबन 1,28,000 के करीब जो है वो भी कहीं ना कहीं ऐड होते हुए नजर आए। 21,000 की कॉल राइटिंग्स करी है उन्होंने। तो अब वहीं पर पुट राइटर्स देखेंगे तो एक जगह 78,000 है, एक जगह 18। तो 21,000 जो है वो कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर जो है एक रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा है और आज के लिए, और 20,900 जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। अब इसी दौरान हम एक काम करेंगे, बैंक निफ्टी को भी समझेंगे और बैंक निफ्टी को ये समझेंगे कि बैंक निफ्टी यहाँ पर क्या करना चाह रही है। देखिए रैली, काफ़ी अच्छी रैली मिली है बैंक निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी जो है फिर वापस अपने उसी हाई को, मतलब आज के हाई को अगेन टच करके फिर वहाँ से फिसलते हुए नज़र आ रही है थोड़ी बहुत ही। जिस तरीके से कैंडल में, इस कैंडल में रिजेक्शन मिला तो ये कैंडल खाने की कोशिश करा, बट यहाँ से फिर अगेन रिजेक्शन मिल रहा है। अभी भी 1.5 मिनट है कैंडल में,
तो ये रिजेक्शन भी थोड़ा बहुत शायद एक्सटेंड हो सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है ये रिजेक्शन है मार्केट में आज, अगर देखा जाए तो आज के मुताबिक। तो मार्केट जो है, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 47,200 जो है वो कहीं ना कहीं रिजेक्शन का काम कर रहा है मार्केट में, और नीचे का जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो 46,850 के करीब कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल है आज के लिए। बट ओवरऑल अगर मेरा आप व्यू मांगेंगे तो मैं मार्केट पे बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ। अब ऑप्शन चेन के डेटा को समझेंगे और समझेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या कुछ बन रहा है। अब बैंक निफ्टी जो है 47,100 के करीब है, तो 47,100 पे अगर देखे जाए तो ऑलमोस्ट बराबर है, तो एक तरीके से सपोर्ट लेवल पे ही काम कर रहा है। बट वहीं पर अगर 47,200 की बात करूँ तो कॉल राइटर्स की संख्या अच्छी खासी है। आज फ्राइडे है, कल को मार्केट बंद रहेगी, संडे को भी मार्केट बंद रहेगी, तो 2 दिन का मार्केट में कहीं ना कहीं तो 47,200 पे कहीं ना कहीं मार्केट जो है रेजिस्टेंस बना रही है। और 47,000 की बात करूँ तो 47,000 पे अभी भी मार्केट जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट बना रही है। बट अगर हम 47,000 और 47,100 और 200 ये तीनों पोजीशन को देखें तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स अभी भी टूटे नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ कॉल राइटर्स अभी भी बैठे हुए हैं और वो मार्केट को गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मे भी चाहे चांसेस भी है कि यहाँ से मार्केट में एक डाउनफॉल 3 बजे आ सकता है। वो बात अलग है कि एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सके, बट ऐसा होना शायद थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट जितना हमने आज का हाई बनाया था वो हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच चुके हैं। अगर यहाँ से वापस रिजेक्शन आता है तो ये जो कैंडल्स बने हैं ये अच्छे खासे आराम से वापस डिप में खाए जा सकते हैं 3 बजे के करीब। अभी 2.55 का कैंडल अगर लाल बन जाता है, देखिए ये भी एक लॉजिक की बात रहती है। अक्सर क्या होता है कि 2-3 बजे का जो ट्रेड देखा जाता है उसमें क्या होता है कि 2.55 का कैंडल अगर रेड बन जाता है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा कैंडल को खा के रेड बनता है, तो 3 बजे का जो पोजीशंस है वो कहीं ना कहीं रेड बनने की पूरी चांसेस रहती है। चलो देखते हैं, वो बाद की बात है। अभी पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट के अंदर गिरावट है। तो ओवरऑल व्यू अगर मेरा आप मानेंगे तो मैं मार्केट को अभी इससे ऊपर नहीं देखता हूँ बिल्कुल भी। मुझे लगता है ये 47,000 कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस जोन जरूर बनेगा, और एक अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। अब देखना यही है कि मार्केट में ये गिरावट कब आती है, बट ज़रूर आती है, क्योंकि कल तो सैटरडे है और फिर संडे है, 2 दिन मार्केट बंद रहेगी। बंद रहने के बाद अगर मार्केट मंडे वो गिरती है तो हमें अच्छी खासी एक डाउनफॉल देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। तो ये थी एक आज की बात। इसी दौरान मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड वो नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई बाय कॉल के मेरी तरफ से कोई सजेशंस है। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर से बात कीजिए और उन्हीं के थ्रू अपना ट्रेड या इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी राय नहीं है। एक स्टॉक के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा जिसका नाम है पेटीएम, ठीक है। हालांकि ये कोई व्यूज़ नहीं है बिल्कुल भी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल करने का कोई भी वो नहीं है, बट व्यू है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए पेटीएम का मैंने फंडामेंटल देखा था, और कुछ जगहों पे मैंने ये भी देखा कि लोगों का जो कहना था कि मार्केट में एक पंप डंप चल रहा है पेटीएम के अंदर, देखिए मैं मानता हूँ। अब दूसरी बात आपको एक बात समझनी पड़ेगी, पेटीएम जो है कहीं ना कहीं लोन प्राप्त करता था लोगों को। अब वो लोन प्राप्त जो होते थे वो करीबन 50,000 से नीचे, शॉर्ट टर्म वाले लोन जो होते थे 50,000 से नीचे या फिर 1 लाख से नीचे की अमाउंट होती थी उनमें। अब आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक कोई काम कर रहा है तो उसमें बुरा क्या है। तो ये जो डाउनफॉल देखने को मिला है ये मुझे लगता है ये एक फालतू का डाउनफॉल है। डाउनफॉल जरूर बनता था, करीबन 5 से 10% का डाउनफॉल जरूर बनता था, बट जिस तरीके से हमने डाउनफॉल को ज़्यादा देखने को मिला वो डाउनफॉल गलत था। वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जैसे हड़बड़ी मचाई जाती है और हड़बड़ी मचाने के बाद फिर उस मार्केट को गिराया जाता है, तो वो इस तरीके का ऑलमोस्ट जो है कहीं ना कहीं था जो मार्केट को गिराने में कामयाब रहा। बट यहाँ पर अभी भी मैं कहूँगा कि ये जो लेवल है मार्केट के अंदर ये जो लेवल है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा और कर भी रहा है। देखिए ये जो एंगल था, यहाँ से हमने एक लाइन बना रखी है ग्रीन कलर की,
अगर आप इसे देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 1 घंटे के चार्ट बेस पे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट पे बन रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिसमें करीबन 45 मिनट ऑलमोस्ट कैंडल होल्ड कर चुका है इस पोजीशन को। तो जो पहला सपोर्ट बन रहा था मार्केट के लिए पेटीएम का, वो ये लेवल था। अगर यहाँ से फर्दर डिक्लाइन होता है तो दूसरा सपोर्ट लेवल ये बनेगा आपका, ठीक है, 560 के करीब दूसरा सपोर्ट लेवल बनेगा। बट मैं पेटीएम की बात करूँ, मेरे अपने पर्सनल व्यू में थोड़ा पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है वापस पेटीएम जो है थोड़ा अपना ऊपर आने की कोशिश करेगा। मैं भी शायद इस लेवल तक वापस आए और फिर थोड़ा बहुत फिर अगेन करेक्शन आए, बट इस लेवल तक वापस आ सकता है आने वाले 1 या 2 हफ्ते के अंदर। क्योंकि वो जो करा गया है वो कहीं ना कहीं आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक करा गया है। ऐसा कोई पेटीएम के अंदर कोई गड़बड़ी या कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे उनके जो कर्जदारी है वो कहीं ना कहीं घटते हुए नज़र आ रही है। तो मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ पेटीएम को लेके। बट ये मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसे बाय करें या सेल करें। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर से बात कीजिए और उन्हीं के मुताबिक कर सकते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट हमारा जो व्यू था यहाँ पर जो 5 मिनट की कैंडल वाला, उसके बारे में बात कर लेंगे। हमारा ऑलमोस्ट व्यू था कि अगर रेड बनती है तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनती है। देखते हैं, कोशिश करेंगे कि क्या ये सारी चीज़ें वाकई काम करती है या फिर ये सब ऐसी बकवास वाली बातें हैं कि लोगों ने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है बोल के। तो वो चीज़ देखेंगे हम कि है कि नहीं वो चीज़। तो आखिरी 11 सेकंड बचे हैं। अब देखते हैं यहाँ से कि मार्केट के अंदर जैसे कि रेड कैंडल बना, अगर ये रेड कैंडल बन रहा है, देखो बहुत इंडिविजुअल कैंडल है एक तरीके से। अब मार्केट यहाँ से ऊपर भी ट्रैप बनाई है, नीचे भी ट्रैप बनाई है। अब देखना यही है कि जैसे कि हमने कहा कि रेड कैंडल था, तो नेक्स्ट कैंडल कैसा होगा, ग्रीन कैंडल होगा या रेड होगा। हालांकि पॉसिबिलिटी पूरी है, 78% चांसेस है कि रेड कैंडल ही बनेगा। तो ये खैर आप अपना भी देख सकते हैं बाद में, ठीक है। मेरा जो यहाँ पर थोड़ा सा व्यू है, मेरा डाउन ट्रेंड का व्यू है यहाँ पर। मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ वापस आ सकती है, ऑलमोस्ट इस लेवल तक वापस आ सकती है, करीबन 47,050 के करीब वापस आ सकती है। तो ये मेरा व्यू था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।